हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा का न जन्म कभी हुआ है, न होगा, न हो रहा है, क्योंकि वह सदैव भगवान जैसे हैं सदैव, वैसे ही आत्मा भी सदैव से है। अब कभी जन्म नहीं लिया तो कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अगर जन्म नहीं लिया और मृत्यु हो जाए तो ये तो मैच नहीं करता, फिर तो सब खत्म होते जाएगा। ऐसे तो आत्माएं खत्म होती जाएंगी। वन टाइम यूज थोड़ी है। जैसे इस संसार में होता है, एक बार कुछ वस्तु यूज कर लिया, खत्म हो गया, अभी नहीं है, लेकिन वो वस्तु बनी है इसीलिए खत्म हुई। जो बना ही नहीं है वो खत्म कैसे होगा? यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं। फिर शरीर और आत्मा में भेद बता रहे हैं भगवान। शरीर जो है बदलता है, 6 प्रकार के विकार होते हैं या बदलाव होते हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में एक भी विकार नहीं होता। आत्मा जैसे थी वैसे है, वैसे रहेगी। अब आत्मा का अस्तित्व कैसे पता पड़ेगा? अब कोई ऐसा माइक्रोस्कोप तो है नहीं, आप देख लें। एक तो है कि भगवान जो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कुछ झूठ बोल के तो कुछ मिलने नहीं वाला है। लक्ष्मीपति को आप कोई 100-100 रुपए चंदा तो दे नहीं सकते, तो भगवान क्यों कहेंगे? क्यों वेद व्यास जी शास्त्रों में ऐसा लिखेंगे? लेकिन कलयुग है, यहां लोग सिर्फ शास्त्र और भगवान की वाणी को श्रवण करके विश्वास नहीं करते, तो फिर कॉमन लॉजिक, ये भी एक तरह का है अंडरस्टैंडिंग। जैसे हवा है, हवा दिखती नहीं, लेकिन फिर भी अगर हवा बहती है तो हमें एहसास होता है ठंडी है, गर्म है, या हवा बह रही है, पता पड़ता है। तो वैसे ही शरीर में जीवन है, यानी आत्मा है। जीवन मतलब आत्मा। तो शरीर में जीवन है या आत्मा है, वो कैसे पता पड़ेगा? उसकी चेतना के द्वारा। जैसे बारिश के दिन में या अभी भी उत्तर भारत में जैसे फॉग आ जाता है जनवरी में, तो वो पूरा जब कोहरा छा जाता है, फिर भी लाइट तो होती है ना, यानी आप उससे समझ सकते हैं सूर्य दिख नहीं रहा है। बोलते हैं ना, सूरज तो निकला ही नहीं, 1 हफ्ता हो गया कपड़े सूख नहीं रहे, सूरज निकला ही नहीं। सूरज तो निकला है, आप नहीं देख पा रहे। नहीं तो दिन कैसे हो रहा है, लाइट कैसे? पूरा अंधेरा तो नहीं हो रहा है ना, उजाला हो रहा है, बट वो कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये पता पड़ जाता है लॉजिक से कि सूर्य है। वैसे ही जब बादल आ जाते हैं बारिश के समय में, तो रात और दिन में फर्क तो कर सकते हैं ना आप, भले आप सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। बंबई में बहुत बारिश होती है तो कई बार सूर्य 2-3 दिन तक दिखता है, लेकिन पता तो पड़ता है कि दिन हुआ है, सूर्य है। तो वैसे ही भले आप आत्मा को न देख पाए, क्योंकि हमारी अभी क्षमता नहीं है, फिर भी पता तो पड़ रहा है कि जीवन है। नहीं तो शरीर में कैसे ये सब जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, शरीर कार्य कर रहा है, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, आंखें चल रही, कान से मैं सुन पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, क्यों? जीवन है, इसीलिए। बड़ा सामान्य सा ये तो ज्ञान है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में भेद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सांस नहीं ले रहा इसलिए मृत हो गया। तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे योगा वाले होते हैं, योगी होते हैं, जो 1-1 घंटा सांस रोक लेते हैं, 2-2 घंटा सांस रोकते हैं, तो 1 घंटा क्या मृत्यु हो गया उसका? ये तो रिएक्शन है। सांस नहीं लेना, हार्ट बीट नहीं चलना, ऑर्गन धीरे धीरे खत्म होना, शरीर सड़ना, ये तो आत्मा निकल गया इसीलिए ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हुआ इसलिए आत्मा निकला, नहीं, पहले आत्मा शरीर छोड़ता है, फिर ये सब ढहना चालू होता है। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का भी संबंध को समझाया। जैसे
एक वृक्ष पे दो चिड़िया बैठी है, दो पक्षी बैठे। तो वृक्ष क्या है? ये शरीर है, और इस शरीर के हृदय में आत्मा भी है और बाजू में परमात्मा। अब एक पक्षी क्या कर रहा है? वो भोगने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। एक पक्षी बाजू में है और दूसरा जो है वो इधर उधर देख रहा है कि कुछ खाने को मिले। फिर वो कुछ खाता है तो उसमें से हो सकता है सुख मिले, अच्छा अगर टेस्ट है तो सुख मिलेगा, तो सुख भी उस पक्षी का है। और अगर अच्छा नहीं है, कुछ कड़वा है, कुछ खट्टा है, तो जो दुख मिलेगा उससे, या कुछ खाने से उसका हेल्थ खराब हो गया तो दुख मिलेगा, वो भी उसको ही सहना है, बाजू वाला नहीं सहेगा। ये है आत्मा। और इसको देखने वाला शांति से बैठा, वो है परमात्मा। तो कोई कहेगा कि फिर भगवान हमें रोकते क्यों नहीं? नहीं, भगवान रोकते हैं, सही करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं, गलत करने से रोकते हैं, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम सुनते हैं कई बार, नहीं बोलते हैं ना, माई इनर कॉन्शियस, मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है। अंदर की आत्मा कौन है? आत्मा के बाजू में परमात्मा बोल रहे हैं। कई बार अंदर की आत्मा और आत्मा, मतलब आत्मा, परमात्मा और मन जो है, वो आवाज कहाँ से आती है हम नहीं भेद कर पाते, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ पे वातावरण में कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना दूसरे गैस है, हमको नहीं पता पड़ेगा। और वैज्ञानिक को पता पड़ेगा, और मशीन लगा के सब देखे, हमको नहीं समझेगा। तो वैसे ही हम नहीं समझ सकते ये चीज। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? वे वचन से कह देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। आजकल लोग बोलते हैं रिटर्न में चाहिए सब चीज, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है भाई, कलयुग के जीव हो, तुमको रिटर्न प्रूफ चाहिए, ये लो भगवत गीता रिटर्न प्रूफ, ये लो भागवतम रिटर्न प्रूफ, वेद व्यास मेरा ही अवतार है, मैंने वेद व्यास के द्वारा लिखा है, लो रिटर्न प्रूफ। हाँ, लेकिन हमको समझ में भी नहीं आता भगवत गीता, भागवतम, तो फिर उसके लिए भगवान कहते हैं अच्छा, तो मैं अपने भक्तों को भेजता हूं, क्योंकि उनको पूरा पता है, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे। तो भगवान तो हमें हमेशा बता रहे हैं गलत नहीं करना है, सही करना है, लेकिन हम सुन कहाँ रहे हैं? भगवान बैठे, हम इधर बैठे, इधर देख रहे हैं, इधर मजा करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसार में भगवान से इंडिपेंडेंट होके मजा करने वाले को सजा मिलती है। अच्छा, फिर भगवान हमें जबरदस्ती क्यों नहीं रोकते? अगर भगवान हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो हम तो पत्थर हो गए ना। एक जीवात्मा में, जीवित में, और एक पत्थर में क्या फर्क है? पत्थर को आप उठा के फेंक दो, कुछ नहीं बोलेगा। फर्नीचर है, फर्नीचर उठा के कहीं दूसरे रूम में रख दो। हाँ, आप बेडरूम में बाथरूम बना दो, किचन को बेडरूम बना दो, कुछ नहीं बोलेगा बिल्डिंग, और तो मृत है, वो क्या बोलेगा? लेकिन हम जीवित हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे भगवान, तो फिर फर्क क्या रहा? तो इसलिए भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। वह क्या है? जीव के पास एक ही चीज है, वो इच्छा कर सकता है। तो मैं इच्छा करता हूं कि मैं भोग करना चाहता हूं, ठीक है, फिर उसका जो परिणाम होगा भुगतना। या मैं इच्छा करता हूं नहीं, मैं इधर मुड़ूंगा और भगवान की तरफ हो जाऊंगा और भगवान का सेवा करूंगा, तो फिर वो परिणाम होगा। तो इच्छा ही हम कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा अगर सही है, हर जीवात्मा की अपनी अपनी इच्छा है, तो अगर इच्छा को हम सही करें तो उसका परिणाम भी अपने आप सुधर। भगवान ने एक फॉर्मूला बना के दिया। जैसे आप बार बार थोड़ी ना, आपको रेलवे में कैसे होता है पता है, टिकट लेनी है, रिजर्वेशन है, आप बैठिए, अनरिजर्व्ड है फिर अनरिजर्व डब्बे में जाइए, ये तो पता है सबको। फिर फॉर्मूला बना के रखा है। ऐसा थोड़ी कि रेलवे मिनिस्टर बार बार सबके घर में जाएंगे, रोज सबको फोन करेंगे कि आज आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या, तो आप प्रॉपर टिकट लीजिए। नहीं, ये पता है, प्रॉपर सिस्टम है, हर जगह होर्डिंग लगी रहती है कि प्रॉपर टिकट के साथ ही आप ट्रैवल करें। तो ऐसे ही भगवान ने सिस्टम बनाया है, भगवत गीता के थ्रू, भक्तों के थ्रू एक सिस्टम बना के, प्रकृति का सिस्टम बना के, और सब चल रहा है। हम सुनते नहीं। कई बार लोग होते हैं, आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं विदाउट टिकट, जब पता है कि सही टिकट के साथ ट्रैवल करना है, फिर भी लोग है ना। ऐसे ही भगवान के होते हुए, शास्त्रों के होते हुए, साधुओं के होते हुए लोग इनकी नहीं सुनते, ना भगवान की सुनते हैं, ना शास्त्रों के सुनते हैं, ना साधु के सुनते हैं। फिर क्या होता है?
फिर दुख मिलता है। जब टीटी पकड़ लेता है फिर फाइन लगाता है। तो भगवान ने ऐसे सृष्टि में टीटी बना के रखा, वो माया देवी है, दुर्गा जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, हाँ? फिर अपना त्रिशूल लेके आते, पकड़ लेते। वही त्रिताप है। तो भगवान से जितना हम स्वतंत्र होंगे उतना दुख पाएंगे। हमारे एक आचार्य कहते हैं, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। जीव हम कृष्ण के दास हैं, अगर ये हम विश्वास कर लें और उनकी सेवा करें, बस दुख खत्म। ये संसार में कोई दुख नहीं आपके लिए। फिर कुछ भी हो जाए, फिर विश्व युद्ध हो जाए, इकोनॉमी गिर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा दूसरा शरीर लेके भक्ति करेगा, शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह, तो भगवान के धाम जाके भक्ति करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आत्मा को। तो ये दो जो पक्षियों के द्वारा, एक वृक्ष में एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, इसके द्वारा समझाया कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा सुख दुख में लगा पड़ा है, परमात्मा सिर्फ देखते हैं। समझाने का प्रयास तो कर ही रहे ना, लेकिन हम समझे तब ना। तो अगर हम समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि आत्मा भी भगवान के जैसे, परमात्मा के जैसे अविनाशी है और शाश्वत है। तो क्यों ये भौतिक संसार में सुख दुख के पीछे लगे हुए हैं जो टेम्पररी है? क्यों नहीं हम अपने असली घर में चले जाते? यही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।